आज हम लोग मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इनइक्वेशन से शुरू करेंगे। और इनइक्वेशन जो है वो 11th, 12th और ड्रॉपर इन तीनों ही क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे टॉपिक्स में इसका यूज़ रहेगा। तो हम लोग पहले ये बात करते हैं कि इनइक्वेशन होता क्या है। अब हम लोगों ने ये जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन होता है कि 2x + 3 = 0। जब किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो इक्वेशन है। अब अक्सर इससे में x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग लिखते हैं 2x = -3, x = -3/2। तो हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें x की एक वैल्यू मिल रही है, वो है -3/2। और इस आंसर को हम लोग बोलते हैं दिस इज फाइनाइट आंसर, फाइनाइट सोल्यूशन। अब फाइनाइट सोल्यूशन वो होते हैं जिनको हम काउंट करके बता सकते हैं कि उसके नंबर्स 1 है, 2 है या 10 आंसर्स आ रहे हैं, वो बता सकते हैं। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका और होता है, इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट -3/2। मतलब ये हो गया कि जब भी आंसर फाइनाइट होते हैं तो उन आंसर्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ये साइन जो है इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ये हम लोग सेट वाले टॉपिक में इसको पढ़ेंगे इस सिंबल को। तो ये बिलोंग्स टू मतलब होता है कि आंसर क्या आ रहा है उसको लिखना है। जब आंसर फाइनाइट होता है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है इनइक्वेशन की। इनइक्वेशन अगर कहीं पर एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये 5 में से कोई भी एक साइन दिया होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो इनइक्वेशन है। जैसे कि एग्जांपल में 2x + 3 > 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन 5 में से एक साइन आया है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनइक्वेशन। सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा जो हम लोग इक्वेशन में फॉलो करते थे कि x के टर्म को एक साइड में लिखेंगे और नंबर्स को दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2x > -3, यानी कि x > -3/2। ठीक है। अब अपने को यहाँ पे ये दिख रहा है कि x -3/2 का मतलब ये हो गया कि x की वो सभी वैल्यूज लेनी है जो -3/2 से ज़्यादा है। और -3/2 से ज़्यादा आंसर्स आएंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो बोलते हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अब उन आंसर्स को लिखने के लिए अलग अलग सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब सिंबल का यूज़ कैसे करेंगे वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पहले बात हो गई कि यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। मतलब इक्वेशन के आंसर फाइनाइट होते हैं, इन इक्वेशन के आंसर्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में फाइनाइट भी होते हैं। अब जैसे कि हम लोग इसमें आगे बात करते हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली मैंने x² - 3x + 2 = 0। सिंप्लीफाई करें, इसको फैक्टर करेंगे तो आएगा x - 2 x - 1 = 0। तो x की यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल रही है 2 और 1। तो हमें क्लियर दिख रहा है ये आंसर फाइनाइट है। तो इसको हम लोग नए तरीके से लिखेंगे x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2। पहले छोटा नंबर लिखेंगे देन इसके बाद में बड़ा नंबर लिखेंगे इसमें। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके सिंबल्स देखते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग इन इक्वेशन की। तो इन इक्वेशन में जो हमारे पास सिंबल है, इन सिंबल्स के लिए रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो अलग अलग सिंबल का अलग अलग रहता है। जैसे कि ग्रेटर देन और लेस देन, इसके लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इसके लिए हम लोग बड़े वाले ब्रैकेट को यूज करते हैं और इसका नाम हो जाता है क्लोज इंटरवल। कई बुक्स वगैरह में आप देखोगे कि ओपन इंटरवल को इस वाले पार्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो ब्रैकेट है इसको अगर उल्टा कर दें तो हमारे पास जो सिंबल आते हैं वो भी इन इक्वेशन के लिए हम लोग ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि अगर केवल ग्रेटर देन या लेस देन साइन है, मतलब इक्वल टू साइन नहीं है, तो हमें हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करना है। तो ऐसे लिख देंगे या फिर आपको ये लिखना। लेकिन अगर इक्वल टू साइन दिया हुआ है
तो हमेशा आपको क्लोज इंटरवल का यूज करना है, बड़ा ब्रैकेट यूज करना है, मतलब ये ब्रैकेट यूज करना है। अगर एक साइड में इक्वल टू है तब भी यही ब्रैकेट यूज करना है, और अगर इक्वल टू साइन नहीं है तो हमेशा ओपन साइन यूज करना है। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कहीं पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो आपको हमेशा ओपन इंटरवल को ही यूज करना है। ठीक है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कहीं इक्वल टू का साइन होगा तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। तो ये बात हो गई कि हमें किस पार्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है। इन सिंबल्स का यूज कैसे करोगे वो हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास में ये जो ग्रेटर देन लेस देन का साइन है इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे, नंबर लाइन सभी को मालूम है, नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसपे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब जैसे कि अगर आपके पास में ग्रेटर देन साइन दिया है या लेस देन साइन दिया है तो ब्रैकेट तो आपको याद हो गया कि हमें ओपन इंटरवल यूज करना है। नंबर लाइन पे इसको हम लोग केवल उस पॉइंट को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल बना देंगे। सर्कल मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हम उस पॉइंट को टच नहीं कर सकते, उसके जितने करीब है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नंबर लाइन पे ये माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर वाले साइड को हम लोग प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। ऐसे ही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू साइन दिया है तो हम लोग क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, और नंबर लाइन पे इसको हम लोग डार्क पॉइंट से, डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डार्क सर्कल, ठीक है, तो डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आपको केवल एक इक्वल टू साइन दिया है, बाई चांस कहीं नीड है, तो केवल उस पॉइंट को हम लोग डैश कर देते हैं कि ये इक्वल टू के लिए हमारा पार्ट है। ठीक है। अब इनको कैसे यूज करना है, कुछ हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है कि 2 और 3 ये दो रियल नंबर है, और लिखा हुआ है कि x जो है वो 2 से ज्यादा है और 3 से छोटा है। 11th क्लास में हम लोग ये सेट में भी पढ़ते हैं, बाकी तो ये आपका 12th और ड्रॉपर में तो आपको काफ़ी जगह जरूरत पड़ती है IIT में। अब x जैसे लिखा है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब इक्वल टू साइन यहाँ भी है इधर भी है, मतलब ये क्लियर हो गया कि x 2 से बड़ा हो सकता है या 2 को टच कर सकता है। यहाँ बोलेंगे x 3 से छोटा होगा या हम लोग उसको 3 के बराबर ले सकते हैं। तो इसको हम लोग नए तरीके से लिखेंगे x बिलोंग्स टू। अब आपने देखा यहाँ इक्वल टू साइन है तो ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल, और पहले छोटा पॉइंट लिखेंगे 2, फिर आएगा 3, और आपने देखा 3 पे भी इक्वल टू साइन है तो आ जाएगा क्लोज इंटरवल। अब इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे। नंबर लाइन पे आपको, नंबर लाइन पे ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। सबसे पहले आपको छोटा पॉइंट लिखना है 2, और ये बड़ा पॉइंट हो गया 3। इनको हम लोग जनरली क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, नाम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू साइन आ रहा है तो हम इसको डार्क कर देंगे, ये हमारा डार्क हो गया, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया नंबर लाइन पे। ठीक है। अब ये वाला पोर्शन ही क्यों लिया 2 और 3 के बीच में, क्योंकि बोला गया है कि x जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा या उसके इक्वल होगा। तो इक्वल करने के लिए तो डार्क कर दिया, और बीच में लाई करने के लिए हमने इसको सेट कर दिया। ये इसका वो रीजन हो गया जो इस आंसर से इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको हम कुछ अलग एग्जाम्पल से देखते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहीं लिखा हुआ है a एंड b, ये हमारे पास रियल नंबर है, और इस रियल नंबर में a जो है वो छोटा है b से। ठीक है। अब हम लोग पहला केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस हमारा आता है, अगर कहीं लिखा हुआ है, नए जगह पे देखते हैं इसको। अगर कहीं लिखा हुआ है कि x जो है a से ज्यादा है और b से छोटा है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। इस केस में आप इसको अगर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखोगे तो x बिलोंग्स टू पहले छोटा नंबर a और b, दोनों साइड में क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में इक्वल टू साइन दिया हुआ है। नंबर लाइन पे जब बनाएंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी
ये माइनस इन्फिनिटी, पहला पॉइंट ए आ गया जो छोटा लिखा हुआ है, छोटा दिया हुआ था, और यहाँ पे लिख दिया बी, इसको हमने डार्क कर दिया, ये भी डार्क कर दिया, और इसको डैश डैश पोर्शन कर दिया। ये इसका नंबर लाइन पे सोल्यूशन हो गया, ये ब्रैकेट के फॉर्म में हो गया, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। सेकंड केस आपको दिया हुआ है कि अगर x a से ज़्यादा है और b से छोटा है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, आप देख रहे हो दोनों पे इक्वल टू साइन नहीं है तो इसको हम लोग लिखेंगे ओपन इंटरवल a, और b पे भी ओपन इंटरवल, ठीक है। नंबर लाइन पे जब इसको बनाएंगे तो ये आएगा प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, पहले छोटा पॉइंट a, बड़ा पॉइंट b, सर्कल बनाएंगे क्योंकि इसको हमें टच नहीं करना है, इक्वल टू साइन नहीं दिया है इसलिए टच नहीं करना है, केवल आपको इसके बीच का आंसर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि x जो है a और b के बीच में लाई कर रहा है, उसको टच नहीं कर रहा, तो बीच का पोर्शन इसका सोल्यूशन हो गया, इसको टच नहीं कराना है, यानी कि हमें सर्कल बनाना है। थर्ड हमारा केस बनता है x ग्रेटर देन a और b, मतलब यहाँ पे x a को टच भी करेगा और b से छोटा दिया है, तो हम लोग इसको बोलते हैं, इसको अगर नए फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, जिस पे इक्वल टू साइन दिया है वो क्लोज हो जाएगा, जिस पे इक्वल टू साइन नहीं है वहां पे ओपन रहेगा। नंबर लाइन पे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना जरूर आना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले छोटा पॉइंट a, बाद में बड़ा पॉइंट b बनाएंगे, ठीक है। अब a जो है वो डार्क हो जाएगा यहाँ पे, और b पे सर्कल रहेगा, आंसर इसके बीच का होगा, तो इसको हमने सेडेड रीजन से ड्रॉ कर दिया। फोर्थ इसी टाइप का रिजल्ट है x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। इसको हम लोग जब बनाएंगे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, अब आपको दिख रहा है इक्वल टू साइन a पर नहीं है, केवल b पे इक्वल टू साइन है, तो a पे आएगा ओपन और b पे आएगा क्लोज। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो आएगा प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, या a b पे डार्क कर दोगे, a पे सर्कल आएगा, बीच में इसका रिजल्ट होगा, ये इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होगा। फिफ्थ पॉइंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू a, अब क्लियर, इसमें आप जब इसको पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब ये नहीं इसमें दिया है कि x की लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक x जाएगा, तो हम लोग ये बोलते हैं इसमें कि x जाएगा इन्फिनिटी तक, मतलब a से बड़ा है लेकिन जाएगा इन्फिनिटी तक, तो इसमें हम लोग सबसे छोटा पॉइंट लिखेंगे पहले a, उस पे आएगा क्लोज क्योंकि इक्वल टू है, और दूसरा पार्ट है कि x a से बड़ा है तो वो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आएगा, उस पर क्लोज आपको कभी नहीं लगानी है, अगर आपने इन्फिनिटी पे क्लोज लगा दिया तो हमेशा गलत होने जाएगा। नंबर लाइन पे जब इसको बनाते हैं तो हम केवल a पॉइंट लिखेंगे, उसको डार्क करेंगे, और चूंकि हमें जाना है प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो हम लोग इसको अलग से रिप्रेजेंट करेंगे कि a से एक एरो बना देंगे, और ये एरो बना दिया कि इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा आंसर, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया हम लोगों ने, ये डार्क कर दिया, ठीक है। इसी टाइप से इसका अगला पार्ट है x लेस देन इक्वल टू b, तो नंबर लाइन पे इसको पहले बनाने से पहले हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे x बिलोंग्स टू, अब क्लियर देखो लैंग्वेज क्या आ रही, x लेस देन b, मतलब x b से छोटा है, तो छोटा है तो पहले छोटा नंबर आएगा माइनस इन्फिनिटी, जिसमें हमेशा ओपन आएगा, फिर आएगा b पे आ जाएगा क्लोज, है ना। और नंबर लाइन पे जब इसको बनाओगे तो आप लिखोगे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से आपका पॉइंट आ गया b पे हमने डार्क कर दिया क्योंकि इक्वल टू साइन है उस पर, इसीलिए क्लोज लगाया था, और लेस देन की तरफ साइन कर दिया, और अपना रिजल्ट आ जाएगा इससे x लेस देन, मतलब ये आपको नेगेटिव साइड में आपको एरो बनाना है इसमें, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं इसमें कि x ग्रेटर देन a दिया है, मतलब यहाँ से इक्वल टू साइन हटा दिया, जब इक्वल टू साइन हटाएंगे तो इसको नंबर लाइन पे बनाने के लिए x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो आएगा ओपन, पहले क्या लिखोगे a, x बोला गया a से ज़्यादा है तो आएगा इन्फिनिटी तक, तो दोनों साइड में ओपन आ गया। नंबर लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि सबसे पहले a लिखोगे, उस पर सर्कल बनाओगे, ठीक है। ये आपका पार्ट हो गया प्लस इन्फिनिटी, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, तो आपको दिख रहा है कि इसमें हमें x की वैल्यू इन्फिनिटी तक जानी है प्लस में, तो आपने प्लस साइड में इसको सेट करके और इसको इन्फिनिटी तक भेज दिया, ये इसका रीजन हो गया। और एक लास्ट पॉइंट है इसमें कि अगर आपको लिखा हुआ है x लेस देन b, ठीक है, तो इस केस में आप इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू
बी पे आएगा ओपन इंटरवल, ये माइनस इन्फिनिटी और दोनों पे ओपन आ गया। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहता है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है इसलिए बी पे भी ओपन आ गया। और नंबर लाइन पे जब इसको बनाओगे तो आपको सबसे पहले बी को लिखना है, तो ये आ गया बी, इस पे बना दिया सर्कल, टच नहीं कराना है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है इस पे। ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया प्लस इन्फिनिटी। और आपको नेगेटिव साइड में इसका आंसर चाहिए तो आपने इधर साइड में डेट प्रेस कर। तो ये रिजल्ट है आपको कि आपको आंसर इस फॉर्म में भी बुक्स में दिए होंगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस फॉर्म में दिया होगा या कई बार इस फॉर्म में दिया होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉमन सोल्यूशन निकालने का काम आएगा या क्वेश्चंस के और भी कंडीशंस है उसमें काम आएगा। खासकर हम लोग 12th की अगर बात करें तो डोमेन रेंज में भी इसका बहुत यूज़ होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना आना चाहिए, है ना। तो इसको आप देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। जैसे कि कुछ मान लो एग्जांपल्स भी एक दो देख लेते हैं इस पे। रैंडमली हमने एक एग्जांपल ले लिया कि लिखा हुआ है x माइनस 7 और लिखा है 4। अब कहा गया है इसको हमें अदर फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे इसको x बिलोंग्स टू तो आपको सभी में लिखना है। यहाँ पे आपने देखा इक्वल टू साइन नहीं है, इधर इक्वल टू साइन है, तो ये आ जाएगा ओपन आएगा 7 और 4 पे आ जाएगा क्लोज, है ना। तो ये आपका इधर ओपन हो गया, इधर हो गया क्लोज। और नंबर लाइन में जब बनाओगे तो पहले छोटा पॉइंट लिखोगे -7, बड़ा पॉइंट हो गया 4 को डार्क कर देना, 7 को सर्कल करना। क्यों करना है? क्योंकि 4 पे इक्वल टू साइन है इसलिए डार्क आएगा और इस पे इक्वल टू साइन नहीं है तो हमेशा ओपन आएगा। और ये दो पार्ट होते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी लिखना होता है, ये प्लस इन्फिनिटी। अब आपको देखना है कौन सा रीजन अपने आंसर का है, तो आंसर में रीजन आएगा -7 और 4 के बीच में। तो बीच में का पोर्शन कौन सा है इसमें? ये पोर्शन जो आ रहा है ये इसके बीच का पोर्शन है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें कहीं पे किसी को? ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारे बेसिक रूल हो गए, रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इन इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है लीनियर, जो 11th क्लास के सिलेबस में है, और इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक या उससे हायर पावर के लिए, वो हमारा 12th में भी यूज़ होगा, ड्रॉपर में भी यूज़ होगा और 11th के भी कई सारे पोर्शन में यूज़ होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक रूल हैं। रूल ये है पहला कि जैसे कहीं लिखा है -a ग्रेटर देन -b। अब बचपन से हम लोगों को एक आदत होती है कि लिखा हो -a इक्वल टू -b, तो हम लोग बोलते हैं माइनस माइनस कैंसिल और इसका रिजल्ट लिखते हैं a इक्वल टू b। ये हम लोगों ने किया हुआ है, इक्वेशन में हमेशा करते हैं, तो ये सही है, ये सही है हमेशा। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं इन इक्वेशन की तो ये गलत हो जाएगा। उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप दोनों साइड से माइनस को हटाते हो तो मतलब ये हुआ कि हमने दोनों साइड माइनस से डिवाइड किया है या हमने दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो इस केस में जो इन इक्वेशन होती है, ये इन इक्वेशन का साइन जो होता है ये आपको चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज होके क्या बन जाएगा यहाँ पे a लेस देन b, मतलब माइनस मैंने हटा दिया और इन इक्वेशन का साइन को चेंज कर दिया, तो a लेस देन b आ गया। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे कहीं लिखा है -10 और लेस देन लिखा हुआ है 6। अब आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सर -10 6 से छोटा है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे -6 कर दिया सर, तो -10 लेस देन है -6, तो क्लियर दिख रहा है कि -10 -6 से छोटा है। अब हम लोग इसमें से माइनस को दोनों साइड से रिमूव कर दें, या हम ये बोलते हैं माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, या बोल सकते हैं दोनों साइड में माइनस से डिवाइड कर दिया, मतलब कुल मिला के माइनस को एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा 10, ये आ गया 6। अब क्लियर दिख रहा है कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा आएगा? 10 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 ग्रेटर देन 6। तो क्लियर दिख रहा है कि माइनस साइन हटने की वजह से ये जो साइन था इन इक्वेशन का, ये साइन अपना चेंज हो गया, और चेंज होके अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे आपको लेस देन करना होगा। यहाँ लेस देन दिया हुआ था इसलिए हमने इसको ग्रेटर देन कर दिया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल इसका ये है कि अगर आप बोलते हो कि सर माइनस एक साइड में दिया हो तब क्या करना है। तो मान लिया a की तरफ माइनस है, b की तरफ माइनस नहीं दिया है, और माइनस को आप एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हो,
तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो साइन है ये हमेशा चेंज हो जाएगा, साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब माइनस एक ऐसी चीज है जिसको हम एक साइड से दूसरे साइड ले जाएं या माइनस को दोनों साइड से कैंसिल आउट करते हैं तो इन इक्वेशन का जो साइन है वो हमेशा चेंज हो जाएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, माइनस को दूसरे साइड भेज दिया, क्योंकि वो हमसे कहा गया था कि माइनस को इधर ट्रांसपोज करना है, तो साइन भी चेंज कर दिया और माइनस को मैंने दूसरे साइड में भेज दिया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे कहीं लिखा हुआ है -12 लेस देन 5, सही है स्टेटमेंट। अब हम लोग माइनस को दूसरे साइड में ले जाते हैं, तो लिख दिया 12 और यहाँ लिख दिया -5, मतलब माइनस को हमने इधर भेज दिया। तो क्लियर आपको दिख रहा है कि 12 बड़ा हो जाएगा -5 से, तो वही आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। ये मैंने प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया, ये इसको एग्जाम्पल से हम लोग करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से इसका थर्ड रूल है कि अगर a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है ना, और हम लोग इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब लिख दिया 1/a, इधर लिख दिया 1/b, तो भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ a और b अगर पॉजिटिव दिए हुए हैं और आप इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हो तो इन इक्वेशन का साइन यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया चेंज कर। ठीक है, इसको भी आप एग्जांपल से समझ लो। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 लेस देन 4, है ना, अब इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, तो 1/2 इधर लिख दिया 1/4, तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि 1/2 अब बड़ा हो जाएगा, 1/4 छोटा होगा, तो साइन यहाँ पे चेंज हो गया, है ना। अब इसके बाद हमारा रिजल्ट आता है फोर्थ, वो नेगेटिव के लिए है कि -a ग्रेटर देन -b लिखा है, तो भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप माइनस को एलिमिनेट करोगे, तो माइनस एलिमिनेट करने पर ये साइन चेंज हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ गया a लेस देन b। अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, 1/a ग्रेटर देन 1/b, तो साइन यहाँ पे दो बार चेंज हुआ, एक बार माइनस को एलिमिनेट करने पर हुआ और एक बार जो अपना रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा इसलिए चेंज होता है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ कहीं भी यूज हो उसको सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है लीनियर इनइक्वेशन बोलते हैं, जो हमारे 11th क्लास का एक टॉपिक है, और इसकी यूज़ हमने आपको बताया कि हमेशा रहेगा, इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ती है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन नाम से पता चल रहा है, लीनियर मतलब होता है जिसमें x की पावर 1 होती है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 4x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है, इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, कैसे पहचान लिया, क्योंकि ग्रेटर देन साइन दिया था। तो हमारे पास रूल वही है, x यानी वेरिएबल को आपको एक साइड में रखना है, नंबर्स को आपको दूसरे साइड में भेजना है। तो सबसे पहले इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 - 7, ठीक है। तो बन जाएगा यहाँ से 4x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे ये आ गया आपका 5, तो लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4, 4 से हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो चूंकि यहाँ 4 पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे, तो आप इसको दूसरे तरीके से लिखोगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो क्लोज इंटरवल 5/4 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों लिखा, क्योंकि x 5/4 से बड़ा है, तो बड़ा होता है इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी में हमेशा पॉजिटिव आएगा। नंबर लाइन पे इसको बनाओगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले आपने लिखा -इन्फिनिटी, ये आ गया +इन्फिनिटी। सबसे पहले आप देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है 5/4, तो यहाँ लिख दिया हमने 5/4। अब 5/4 पे दिख रहा है कि इक्वल टू का साइन है ना, क्लोज इंटरवल है, तो डाल कर दिया इसको, और आंसर जाना है इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा इसको साइडेड डिवीजन कर दिया या डार्क लाइन बना के एरो, ये इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है, इसको इसी फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद में एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 4 + x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। केवल मैंने यहाँ पे ये चेंज किया कि डिनोमिनेटर अप्लाई कर दिया। तो आप ये देखोगे, अगर डिनोमिनेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन
अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है, प्योर नेगेटिव, तो आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इन इक्वेशन का साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये पॉजिटिव है तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 + x, इसमें कोई चेंज नहीं किया क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसको लिखेंगे 3 × 2, तो आ जाएगा 4 + x > 6। 4 को उधर ट्रांसपोज किया तो ये आ जाएगा 6 - 4, तो आंसर आ जाएगा x > 2। इसको हम लोग सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कितना लिखेंगे, 2 पे लिखेंगे क्लोज इंटरवल, ये आ जाएगा इन्फिनिटी, है ना, ये प्लस इन्फिनिटी हो गई। अब इसको नंबर लाइन पे बनाओगे तो ये आ गया प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी। अब आपने यहाँ पॉइंट लिख दिया 2, इसको डार्क कर दिया, और इसको डार्क इसलिए कर दिया क्योंकि इक्वल टू साइन, और प्लस इन्फिनिटी तक इसको इंडिकेट कर दिया, तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया नंबर लाइन। ठीक है, तो ये आप एक तरीके से सॉल्व करोगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। थ्री + 2x / 3 + x + 1 / 2 > 2। फिलहाल मैंने यहाँ पे दिखाया कि x दो जगह लिया है। सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग नॉर्मल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 6। एलसीएम लेने के बाद 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2, ब्रैकेट में आएगा 3 + 2x। जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3x + 1, ठीक है, > 2। अब आपने देखा यहाँ पे 6 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, कोई टेंशन नहीं। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 6 + 4x, यहाँ से आ जाएगा 3x + 3, और > 2 × 6, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा यहाँ से 6 और 3 हो गया 9 + 7x > 12, यह आ जाएगा 7x > 12 - 9, यानी कि 7x > 3, तो x > 3/7। अब आप एक स्टेप ये ध्यान रखना, ये 7 यहाँ पॉजिटिव नंबर है इसलिए इसको डिवाइड करना है तो साइन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव होता तो साइन चेंज कर देते। तो इसको आप कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल आ जाएगा 3/7 से प्लस इन्फिनिटी, है ना, और नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करोगे तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, है ना, और पॉइंट आ गया 3/7, तो यहाँ लिख दिया 3/7, उसको कर दिया डार्क और इन्फिनिटी तरफ उसको कर दिया, तो इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई कहीं स्टेप में कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार चेक कर लो। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ये है कि नेगेटिव के लिए लेके चलते हैं। जैसे लिखा है 7x + 3 / -2 > 5। अब आपको दिख रहा है यहाँ -2 है, -2 कैसा है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भेजेंगे, तो ये जो साइन है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 7x + 3 <= -2 × 5, ये साइन मैंने चेंज कर दिया, है ना, ये चेंज हो गया। ये आ जाएगा 7x + 3 <= -10। अब 3 को उधर ट्रांसपोज करो तो आएगा 7x <= -3 और -10, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 7x <= -13, और 7 पॉजिटिव नंबर है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, तो -13